अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुएब हसन आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री वाला के प्लेटफॉर्म पर आज हम फिर आगे किसको डिस्कस करने हैं, रेस्ट एंड मोशन को। तो रेस्ट एंड मोशन को आज कर देंगे क्रिस्टल क्लियर। क्या क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल इजी वे में समझेंगे और इसके जो डीप में जाएंगे थोड़ा अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो यानी रेस्ट और मोशन क्या होता है, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट कैसे है, ये कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ मोशन क्या है, यानी कैसे ये रेस्ट और मोशन सारा सिंपल डेफिनेशन नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है, अच्छी बातें डिस्कस करेंगे। तो क्या है, पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड इट इज सेट दैट इट इज़ एट रेस्ट, ठीक है। यानी अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही तो इसका मतलब वो किस में है, रेस्ट में है। पोजीशन चेंज नहीं कर रही इसका मतलब वो रेस्ट में है टाइम के साथ। ये मार्कर मैंने इधर पकड़ लिया, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब ये क्या है, रेस्ट में है। क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। अभी चले जाए मोशन की तरफ। इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम इट इज़ सेड दैट इट इज़ इन मोशन, ठीक है। अगर वो पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ कोई बॉडी तो इसका मतलब वो किस में है, मोशन में है। ये मार्कर ये इधर चला गया, ये मार्कर ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, यानी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसका मतलब वो क्या है, मोशन में है। अगर कोई बॉडी पोजीशन ही चेंज नहीं कर रही तो इसका मतलब वो मोशन करेगी तो पोजीशन चेंज होगी। इसका मतलब अगर मोशन हो रहा है तो समझ लो पोजीशन चेंज हो रही है। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो इसका मतलब वो मोशन में है, ठीक है। ये तो थी डेफिनेशन, हमने डिस्कस कर लिया। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई चेयर पड़ी है रूम में, कोई टेबल पड़ा है, कोई पेन टेबल पर पड़ा हुआ है, तो कोई भी दरख्त, ये सब चीज़ें रेस्ट में हैं। और गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रक्स, जहाज, सब वो क्या है, मोशन में, ठीक है। अगर हम चल रहे हैं तो हम भी क्या है, मोशन में हैं, ठीक है जी। तो ये थी छोटी छोटी बातें, 2-3 डेफिनेशन के बारे में। तो अब थोड़ा सा अच्छी तरह इसको डिस्कस करते हैं कि अब लेते हैं एक एग्जांपल, उसके ज़रिए हम समझेंगे, एग्जांपल के ज़रिए, ठीक है। देखें, ये है एक टेबल, ठीक है, 2 टांगों वाला टेबल है, ठीक है जी। कितनी टांगें हैं इसकी, 2 टांगें हैं सिर्फ। इस पे पड़ा हुआ है एक ब्लॉक ऑफ मास m, इसका मास कितना है, m मास है, सही है जी। तो हमने क्या किया, और ये किस में पड़ा हुआ है, एक यानी क्या है, कमरा है, ठीक है। ये लेट से ये क्या है, एक कमरा है, ठीक है। कमरा मुझे बनाना नहीं आता, ठीक है। तो ये कमरा है सारा, और इसमें पड़ा है टेबल, और टेबल के ऊपर पड़ा है मास m, ठीक है। और कमरे में हमने एक खड़ा कर दिया है, किसको, एक बंदा है जिसका नाम है ए, ठीक है। ए बंदे को हमने कमरे में खड़ा कर दिया, और दूसरे बंदे को हमने क्या किया, अपोलो मिशन के जरिए, किसके जरिए, अपोलो मिशन के जरिए किस पे भेज दिया, चांद पे। ये क्या है हमारा, ये तो सारी चीज़ें अर्थ पे हैं, और ये है मून। और जो बंदा बी है वो किस पे पहुंच चुका है, बी पे, अपोलो मिशन के जरिए, ठीक है। अब ये आ गया बी में। अब इसको आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसको लिखते हैं इधर, यानी ये बी इस पे आ गया, चांद पे, ठीक है। ये बी जो था बंदा वो किस पे आ गया है, चांद पे आ गया है। और ये मून है, ये अर्थ है, और अर्थ पे पड़ा है रूम, अर्थ में है रूम, रूम के अंदर है टेबल, टेबल के ऊपर है मास, और कमरे के अंदर एक और बंदा भी खड़ा हुआ है, वो कौन सा, ए बंदा। अब जब हमने इस ए बंदे से पूछा कि अब बताएं कि ये जो मास पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, ये रेस्ट पे है कि मोशन पे है, रेस्ट पे है कि मोशन पे है, ये बंदा क्या कहेगा, ये मास किस में है, ये बंदा कह रहा है ये मास है रेस्ट में। इसने रेस्ट में क्यों कहा, इसने इसलिए रेस्ट में कहा क्योंकि इसके हिसाब से मास m पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मास m पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। ये बात कर लें नोट के, इसके हिसाब से क्या हो गया, रेस्ट में हो गया। अब ये जो बंदा था इसने भी देखा इस टेबल को, हमने इसको ऊपर इसलिए भेजा था कि इसको देखना चांद पे जाकर, ठीक है। जब ये नीचे आ गया, ठीक है, अभी आ गया है ये नीचे ज़मीन पे, तो फिर हमने इससे पूछा कि बताएं कि आपको ये मास मोशन में दिखाई दिया कि रेस्ट में, मोशन में कि रेस्ट में। तो इसने कहा ये मुझे मोशन में दिखाई दिया। वाह, क्या अजीब बात की, इसने कहा तो रेस्ट में, हमें भी रेस्ट में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको क्या कुछ अजीब दिखा कि ये मोशन में है। तो फिर पता चला कि ये इसने ऐसा क्यों कहा, इसने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि हमें पता है कि जो चांद है, ये ज़मीन है, ये चांद है, तो चांद ज़मीन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। यही है, चांद ज़मीन के अराउंड रिवॉल्व करता है, क्योंकि ये ज़मीन का चांद है, ठीक है। तो जब ये रिवॉल्व करता है तो इसकी और अर्थ भी अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, इसलिए मून और अर्थ में एक रिलेटिव स्पीड है, यानी वो उसके हिसाब से, मून के हिसाब से अर्थ मूव कर रही है और अर्थ के हिसाब से मून मूव कर रहा है।
ये तो बात आपको क्लियर है, क्योंकि अर्थ के दो मोशन हो रही है, एक रोटेशन एक रिवोल्यूशन, और चांद का क्या हो रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है। तो इसके हिसाब से इनमें आपस में क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड आ रही है, ठीक है, चांद और अर्थ के दरमियान। तो इसलिए चांद वाले बंदे को ये मूव करती हुई, अर्थ मूव करती हुई दिखाएगी। अगर इसको अर्थ मूव करती हुई दिखाएगी तो इसीलिए तो इसको टेबल भी मूव करता हुआ दिखाया, और टेबल के ऊपर पड़ा हुआ मास भी मूव करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ये भी तो अर्थ पे पड़ा हुआ है। इसीलिए चांद वाले बंदे ने क्या कहा कि जो अर्थ पे टेबल ये मास पड़ा हुआ ये मोशन में है, रेस्ट में नहीं है, क्योंकि इसके हिसाब से अर्थ मूव कर रही है, अर्थ मूव कर रही है यानी पोजीशन चेंज कर रही है, यानी पोजीशन चेंज कर रही है, तो इसलिए ये मोशन में है। तो यही था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रेस्ट और मोशन का, एग्जांपल के जरिए समझा। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं। एक बात तो ये आपको समझ में आई, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल लेंगे, अच्छा एग्जांपल लेंगे इससे भी। वो क्या है एग्जांपल, वो ये है, लेट से ये क्या है, लिफ्ट है, और इधर से ये रस्सी से बंधी हुई है, ठीक है, ये लिफ्ट है, ऊपर से रस्सी से बंधी हुई है, और इधर हमने एक मास क्या कर दिया, वही मास उठा के इधर लटका दिया, मास m का, और इधर हमने एक बंदे को खड़ा कर दिया, ये a बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, इसका नाम है a, ठीक है जी। फिर ये है, इधर है ज़मीन, ये तो ऊपर है ना, ये ऊपर है, तो ये इधर है क्या, अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ पे भी एक बंदा खड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है, बी नाम है, ठीक है, ये बी और ए, और ये मास और सब चीज़, ठीक है, मैंने आपको सब बता दी। ये है इधर ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ठीक है। अब ये जो ये लिफ्ट है, ये क्या कर रही है, नीचे आ रही है। लिफ्ट क्या, ऊपर से रस्सी गई है टूट, अभी ये डर भी रहा है, ठीक है, रस्सी टूट गई है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ये नीचे गिर रही है। अब जब ये नीचे गिरी तो इसका मतलब इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी नीचे मोशन में है, ज़मीन का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब जब मैंने इस बंदे से पूछा कि ये मास रेस्ट में है कि मोशन में है, ये मास रेस्ट में है कि मोशन में, किससे पूछा, ए बंदे से। इसने पता क्या कहा, इसने कहा ये रेस्ट में है। ये किस में है, रेस्ट में है। क्यों, क्योंकि इसके हिसाब से, इस फ्रेम के हिसाब से इसका और इसका फ्रेम सेम है, यानी इसके हिसाब से ये पोजीशन अपनी चेंज नहीं कर रहा, इसके हिसाब से ये मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, इसलिए इसने कहा कि मेरे हिसाब से भाई ये रेस्ट में है। जब इसके पास आया तो इसने कहा कि ये मोशन में है, ये मास जो है लटका हुआ ये मोशन में है। इसने ये क्यों कहा, क्योंकि मुझे बताएं, जब हम बाहर से खड़े हुए देख रहे हैं तो वो नीचे गिर रहा है, इसका मतलब वो जो लिफ्ट है, लिफ्ट में पड़ा मास है, अपनी पोजीशन हमारे हिसाब से जो ग्राउंड पे खड़े हैं चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। जो पोजीशन चेंज कर रहा है तो इसलिए इसके हिसाब से उसको क्या दिखाई दिया, वो मास मोशन में दिखाई दिया। किस में दिया, दिखाई, मोशन में दिखाई दिया। तो इसीलिए इसके हिसाब से रेस्ट में, इसके हिसाब से मोशन में, ठीक है। ये मोशन में क्यों, क्योंकि इस पे ये नीचे गिर रहा है, इस पे एक्सेलरेशन भी लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है तो समझ लो बहुत ही ज़्यादा भारी मोशन होने वाला, ठीक है। तो ये एक दूसरी एग्जांपल। अभी एक और तीसरी तगड़ी एग्जांपल लेंगे जिसमें क्लियर करेंगे, और फिर आखिर में एक बात कंक्लूड करेंगे जो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब ये वाली बात क्या है कि ये है ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन की बोगी है, ठीक है, ये वाली, मुझे ट्रेन बनानी नहीं आती, ठीक है। तो इधर एक बंदा है ये, ठीक है, ए बंदा है, और इधर से आ गया, अंदर आ गया डाकू, डाकू इधर आके खड़ा हुआ, डाकू इधर आके खड़ा हुआ, और इसने इसके क्या रख दिया, इधर सर पे पिस्टल रख दिया। किसने, डाकू ने, इस वाले डाकू ने। ये तो ए बंदा है, ठीक है, ट्रेन, ये दोनों ट्रेन में है। अब क्या किया इस डाकू ने, मुझे एक बात बताएं, मैंने अब मान लें कि ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, अगर कोई बाहर बंदा खड़ा है तो इसका मतलब ट्रेन में हर चीज़ उसके हिसाब से मोशन में है, उसके हिसाब से बाहर वाले बंदे के हिसाब से हर चीज़ मोशन में है, सही है। तो ये डाकू इसको पता क्या कहता है, इस बंदे को, डोंट मूव। डाकू इसको क्या कहता है, डोंट मूव। क्या ये मूव इसके लिए पॉसिबल है कि ये मूव ना करे, ट्रेन तो चल रही है, इसका मतलब वो मूव कर रहा है, वो ऐसे रुक तो सकता नहीं, ट्रेन भी चलती रहे, कहता है ट्रेन भी चलती रहे पर तुम मूव ना करो। ये कैसी बात है, ये ऐसी बात है कि कह रहा है कि मेरे हिसाब से मूव ना करो, मेरे हिसाब से मूव ना करो, बाहर वाले बंदों के हिसाब से तो तुम मूव भले करते रहो, लेकिन इसके हिसाब से, यानी वो कह रहा है, डाकू कह रहा है मेरे हिसाब से तुम मूव ना करो, तुम मूव ना करो। ये है रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट। देखिए बाहर वाले बंदे के हिसाब से वो मोशन में ही रहेगा, लेकिन ये अंदर गया जबकि ये मोशन में है बाहर वाले बंदों के हिसाब से। ये कह रहा है मेरे हिसाब से भाई मोशन नहीं करना, इधर ट्रेन में अंदर हिलना भी नहीं मेरे हिसाब से। डाकू कह रहा है, मैं नहीं, ठीक है, डाकू कह रहा है मेरे हिसाब से हिलना नहीं, किसको, ए को, जबकि वो मूव भी कर रहा है। यही होता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट। किसका, मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अब ये बात मैंने आपको कही थी कि बात को कंक्लूड करेंगे, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि आप किस फ्रेम में किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, किस फ्रेम में आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो। आप ट्रेन में खड़े होकर किस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, चांद पे खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो, ज़मीन पे खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो, रूम में खड़े हो, छत पे खड़े हो, तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी जिस चीज़ में खड़े होकर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो वो है फ्रेम रेफरेंस। मून भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है, ट्रेन भी, छत भी, फर्श भी, हर चीज़। ठीक है, ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब रेस्ट एंड मोशन ये दोनों हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यानी ये डिपेंड किस पे करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अगर किसी बॉडी के लिए, किसी बॉडी को देखने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है तो उसकी समझ लो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट भी उसके लिए चेंज हो जाता है। देखें पहले हमने क्या किया, जब हमने उस मास को, टेबल पे पड़े मास को देखा, किस पे, ज़मीन पे खड़े होकर देखा तो हमें रेस्ट में दिखी। इस केस में हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, अर्थ थी। ओके, इसको छोड़ दी। अब चले गए मून पे, जब मून से इसको देखा मास को तो ये मोशन में था। क्यों मोशन में था, यानी मोशन में था, ये बात ठीक है, मोशन में था। इस बार हमने देखा कहाँ से, चांद से, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, चांद हो गया। यही बात है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ तो रेस्ट और मोशन भी चेंज हो गया। पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से रेस्ट में, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये मोशन में। ये था रेस्ट और मोशन का असली कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर आ गया होगा समझ में। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि टू एयर इज़ ह्यूमन। तो पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ूंगा। थैंक्स, नेक्स्ट लेक्चर तक, ओके बाय।